बदकिस्मती की बात है कि हमारा ये रोड का प्रोजेक्ट जो है वो मौजूदा हुकूमत आने से पहले ये सैंक्शन हुआ था और ये हुकूमत आने के बाद इसका टेंडर हुआ। टेंडर में भी कोई अड़चनें डाली गई उस वक्त, लेकिन 3 दफ़ा टेंडर डेफर होने के बाद फाइनली ये टेंडर हुआ और फरवरी के महीने में हमारा काम यहाँ शुरू हुआ। काम जो है हमारी जितनी भी यहाँ दुकानें थी उसकी तोड़ फोड़ की गई। हमारा यहाँ से जो भी है अर्थ वर्क जो है किया गया और जो ही ये मुकम्मल काम हुआ तो उसके बाद कहा गया कि हमें इसकी इनागुरेशन करनी है। हमें कोई एतराज़ नहीं था, हमने पूरी तैयारी की। यहाँ पत्थर भी लगाया कि रखा गया और यहाँ जो रोड का कंकरा डाला हुआ था उस पर सर्फिसिंग करने के लिए रेता वगैरह डाला गया उसी दिन। तो तैयारी रखी थी कि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आकर यहाँ जो है वो इसका संगे बुनियाद रखेंगे, लेकिन बीच में पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं और रोड का काम शुरू हो गया। अभी आधे से भी कम जो है 40% मुझे लगता है कि काम हुआ होगा और उसके बाद फिर ठेकेदार साहब ने ये काम बंद कर दिया। अब जब हमने पूछा कि भाई क्यों बंद किया तो उसने कहा जी मेरी पेमेंट जो है वो इन्होंने डाली थी भीम पे और वहाँ से पेमेंट इन्होंने वापस कर ली है और अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, मेरा 2 करोड़ से ऊपर खर्चा हो गया तो मैं पेमेंट के बगैर काम कैसे करूँगा। मैं यहाँ से श्रीनगर गया, मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला, मैं हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PWD उनसे भी मिला। उन्होंने कहा जी कि ये ठेकेदार ने किया, हम इसको कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उस सॉर्ट आउट करने में भी आज 7 तारीख से काम बंद है। हमारे लोग दरबदर हैं, हमारी रोड बंद है। यहाँ अगर कोई पेशेंट है तो वो बाहर नहीं जा सकता। हमें 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का जो है वो सफ़र करने के बाद जाना पड़ता है और हमारे बच्चे दरबदर हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ नहीं जाते। हमारी मस्तूरात परेशान हैं और वो नीचे जो है वहाँ से पैदल चल के लोगों को जाना पड़ता है। तो इसलिए ये किस किस्म की सरकार है जो लोगों के जज्बात से खेल रही है, लोगों के मसाइल को देख नहीं रही है और ये जानबूझ के इस इलाके को टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता है मुझे आखिर यही समझ आई है, चूँकि मैं सबसे मिल आया, सिर्फ LG साहब से अभी मैं नहीं मिला, बाकी सारे जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ थी उनसे मैं मिला, लेकिन कोई भी मस्बत जवाब हमें नहीं मिला। वो ठेकेदार पर लगाते हैं, ठेकेदार उन पर लगाता है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें ये है कि भाई काम जब स्टार्ट हुआ है तो बंद क्यों हुआ है। ठीक, अगर बंद हुआ तो रोड को भी बंद रखा गया है। तो आज अगर 6 महीने से लोग दरबदर हैं, आज अगर ये बंद नहीं हुआ होता तो कम से कम ये आज कंप्लीशन पर ये गया होता और हम 15-20 दिन के लिए सब्र कर सकते थे। तो ऐसे हालात में हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हमें आज मैं ये खाली ये इसलिए यहाँ मैं आया हूँ कि लोगों को भी मतला करूँ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी और गवर्नमेंट को भी मैं कह दूं कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम अगर 2 दिन में 3 दिन में ये काम शुरू नहीं होता है तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे, रजौरी जाकर वहाँ जाम करेंगे, DC ऑफिस और चीफ इंजीनियर का दफ्तर हम जाम करेंगे, वहाँ घेराव करेंगे और फिर भी अगर ये सरकार जो है नहीं जागती है तो फिर उसके बाद हम परमानेंट तौर पर वहाँ कोई हल ऐसा करेंगे, ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे कि वहाँ ही हम बैठेंगे, वहीं धरना देंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये अंधी बहरी सरकार अगर ये इतनी मामूली सी बात पर कोई बड़ा मसला हो तो तब एक सैंक्शन प्रोजेक्ट है, पैसा उनके पास मौजूद है। मैंने सेक्रेटरी से पता किया, उन्होंने कहा पैसा इसका उसी तरह रखा हुआ, कहीं डाइवर्ट भी नहीं किया, किसी और काम पर भी नहीं लिया। तो ज़िद है यहाँ, ज़िद में आकर क्या वो ज़िद हमारी आवाम के साथ है या वो ज़िद इनकी ठेकेदार की और डिपार्टमेंट की है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल लोग हमारे जो हैं वो खज्जल हुए हैं, दरबदर हुए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसको हाईलाइट करके कंसर्न अथॉरिटी जो है, और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप हमारे अपने यहाँ के हैं, आप जब कोई बात करते हैं तो पीर पंजाल की करते हैं कि पीर पंजाल मेरी जो है अवलियत प्रायोरिटी पर रहता है। तो क्या दरहाल पीर पंजाल का हिस्सा नहीं है?
क्या दरहाल इस पुंछ रजौरी का हिस्सा नहीं है? तो अगर इस तरीके से आप टारगेट करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपनी पार्टी के जो आला हमारे जो ओहदेदारान हैं, हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, हमारे LOP जो हैं सुनील शर्मा, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये 100% यहाँ से बीजेपी को वोट मिला हुआ, इसीलिए इसको टारगेट किया जाए। मैंने यहाँ तक कि कल मैंने MLA साहब से भी बात की, मैंने कल MLA साहब को भी कहा कि भाई ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, आप आइए। हम अगर नहीं, आपकी भी बात कोई नहीं सुनता है। उन्होंने कहा मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात की है, मैं आज भी यहीं बात करता हूँ। तो मैंने उनको कहा अगर नहीं, आपकी भी बात नहीं मानते हैं तो आइए आप लीड कीजिए हमें, हम एजिटेशन जो करेंगे उसका हिस्सा आप बनिए, आप इसको लीड कीजिए। उन्होंने भी कहा कि भाई आप जो है करें, प्रोटेस्ट भी करें, एजिटेशन भी करें। लेकिन सवाल ये है कि ये मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, मैं उनकी सरकार में चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि क्या आपका इतना भी कंट्रोल नहीं है कि कोई भी जो यहाँ के मंत्री हजरात हैं वो इस किस्म की ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इस किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का, कि इस पर आप कोई जो है जवाबदेही नहीं मांग रहे हैं, इस पर कोई आपके नोटिस में जब चीज़ आती है तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है और डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश है। मेरे चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, वो भी गए श्रीनगर, उन्होंने भी डिस्कस किया। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ठेकेदार ने बंद किया, ठेकेदार कहता है मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। ये उनका आपस का मसला है। हम ना ठेकेदार के हामी हैं, ना हम डिपार्टमेंट के हामी हैं, हम आवाम के साथ हैं। आवाम अगर दरबदर है, आवाम अगर मुसीबतें झेल रही है तो हमें इसका कोई हल निकालना है। हमने 6 महीने से, हम पहले ही लोग परेशान हैं। यहाँ के ताजर जो है व्यापारी 6 महीने से ये दुकानें बंद है, यहाँ कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डिपार्टमेंट के भी, और मैं ऑनरेबल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इसी किस्म का रवैया अख्तियार ना करें और आप जो है यहाँ फौरी तौर पर वो आर्डर करें, पेमेंट जो भी सिलसिला आपका और ठेकेदार का है वो ख़त्म करके फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए। क्योंकि अभी हमें 1 महीना 1.5 महीना और सफ़र करना पड़ेगा जब तक कि ये रोड कंप्लीट होती। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, यहाँ तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ जो नुमाइंदे हैं वो तहसीलदार साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि यह भी अपने तौर पर जो है हायर अथॉरिटी को इतला करें। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर कोई नहीं कहना कि भाई इन्होंने कोई ज्यादती की है। तो मैं इसके साथ एक बार फिर गुजारिश करता हूँ सबसे, और आप तैयार रहिए। मैं 2 दिन के बाद कॉल दूंगा, अगर मेरी कॉल आप सुनिए और उस पर एकदम निकल जाए। जितने भी यहाँ टेम्पू गाड़ियाँ हैं भर कर जाएंगे रजौरी, और रजौरी वहाँ हम बैठेंगे, जितने दिन भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे वहाँ, और इसका रिजल्ट निकाल के ही वहाँ से वापस आएंगे। मैं इसके साथ